बिंद कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्लोक 14-15 में भीष्म पितामह के जवाब में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने भी अपने शंख बजाए। आइए चलते हैं श्लोक 16 पर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ समझिए। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख। सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख। चा यानी भी, कुंती पुत्र है यानी कुंती के पुत्र। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखनाद के बाद अब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। श्लोक 17 में कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। कास्य यानी काशी के राजा ने, परमेश्वास यानी महान धनुर्धर, महारथ यानी हजारों से अकेले लड़ने वाले, अपराजित यानी सदैव विजयी। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। अब चलते हैं श्लोक 18 पर। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाना दद्मु पृथक पृथक। संस्कृत शब्दों के अर्थ। द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र, सर्वसः यानी सभी, पृथ्वीपते यानी हे राजा, महाबाहु विशाल भुजाओं वाला, सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, दधमु यानी बजाए, पृथक पृथक यानी अलग अलग। अर्थात संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अतः तीनों श्लोक के मुख्य सार को हम समझते हैं। संजय धृतराष्ट्र को यह बताना चाह रहा था कि पांडवों के साथ धोखा व छल तथा अपने पुत्र कौरवों को राज सिंहासन पर बैठाने की यह नीति अविवेकपूर्ण और सराहनीय या बड़ाई करने योग्य नहीं थी। शंखनाद से ये लक्षण दिखाई दे रहे थे कि इस युद्ध में सारा कौरव वंश मारा जाएगा। इस युद्ध में भीष्म पितामह और सारे कौरव का विनाश निश्चित था। ये महाभारत युद्ध की ही धृतराष्ट्र के कारण होने जा रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ही दुर्योधन को कुमारगामी बनने में सहायता की थी।